कांग्रेस के 2 साल के समारोह को लेकर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी विधायकों को समारोह के लिए भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए। खासकर उन विधायकों को ज्यादा भीड़ लाने को कहा गया जो बिलासपुर के नजदीक विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। समारोह में 30,000 से अधिक भीड़ एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज बैठक भी बुलाई गई थी और विधायकों को जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही इस समारोह में 25 से 30,000 तक भीड़ एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिलासपुर के नजदीक के विधायकों को ज्यादा लोगों को एकत्रित करने का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2 साल में काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा ने प्रदेश को 5 सालों में भ्रष्टाचार, पेपर ऑन सेल, दहेज में दिया। भाजपा के समय पेपर लीक हुए और युवा रोजगार से महरूम हुए। इसके अलावा भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार को दहेज में मिला। भाजपा ने जो 5 साल में कार्य किए हैं उनको जनता के बीच अदालत में ले जाया जाएगा। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों से जो दूर के विधायक है वो कम लोग लाए और नज़दीक के ज़्यादा लोग लगाए। तो तकरीबन अभी 25 से 30,000 के करीब भीड़ इकट्ठी करने की बात सब लोग टारगेट रखा गया है। 17-18 हज़ार तो अभी विधायकों ने कह दिए, बाकी जो हमारे और विधानसभा क्षेत्र है उसमें इस टारगेट को पूरा करने की रखी गई है। भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और 2 साल में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ाया है उसकी जानकारी हमने दी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में प्रदेश को क्या दिया। 5 साल सत्ता में रही, पुलिस पेपर भर्ती लीक होता था वो दिया युवाओं को। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में गरीब आम परिवारों के बच्चे रोजगार प्राप्त करने जाते थे, वहाँ पेपर लीक होता था, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को दहेज में दिए। भ्रष्टाचार दहेज में दिया और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे उनकी जो हम आज देखते हैं तो कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आई है। तो इन सब चीज़ों पर हमारी सरकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में कार्य किए वो भी जनता की अदालत में हम लाएंगे। दूसरा, हमने क्या किया, हमने हमारे सरकारी कर्मचारियों को 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। बीजेपी ने जब हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो उन सरकारी कर्मचारियों की अवज में हमारा 1500 करोड़ रुपए का लोन की लिमिट कम कर दी। क्यों? क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। क्या जयराम ठाकुर जी उनकी सरकार के लोग बोलेंगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हिम्मत रखते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। दूसरा, हमने अपनी प्यारी बहनों को 1500 रुपये सुख सम्मान निधि योजना के दिए। दूसरी गारंटी को हमने पूरा किया, चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। तीसरा, हमने राजीव गांधी ई टैक्सी योजना जो युवाओं की 680 करोड़ की उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत जिसमें 23,000 बच्चे विधवाओं के जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा देंगे और पीजी के 3,000 रुपये भी देंगे। हमारी सरकार ने 2 साल में ये दिया। चौथा, गाय के गोबर की खरीद की बात करते थे, उस योजना का हम लॉन्चिंग बिलासपुर से करने जा रहे हैं। 5वां, माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हमने मक्की की 30 रुपये किलो के हिसाब से मक्की खरीदना शुरू कर दिया है। दूध का रेट 45 रुपये कर दिया है। भैंस के दूध का रेट 55 रुपये कर दिया है। 11% सरकारी कर्मचारियों को 2 साल के भीतर, अभी 2 साल पूरे होने हमारी सरकार के, दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। बिलासपुर में 2 साल का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें विधायकों के साथ चर्चा की गई। 11 को हमारा 2 साल का कार्यक्रम है बिलासपुर में। उसको लेके कुछ कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस हैं एमएलएस के साथ।
तो उसको लेके एक संक्षिप्त सी बैठक है, क्योंकि इसके बाद आज सराज के रोपवे का उद्घाटन है, तो मुख्यमंत्री जी और मैं वहाँ पे जाएंगे। तो जहाँ तक सेशन का सवाल है उसके लिए तो बाद में मीटिंग होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और समारोह को लेकर बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने को कहा है। समारोह के लिए कितनी बसें भेजनी है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं सभी को कि किस तरीके से और कितनी संख्या में हम लोगों को लेकर आएंगे और कहाँ ये जैसे बिलासपुर में तय हुई है तो कौन सा ग्राउंड होगा, कितने लोग उसमें अकोमोडेट होते हैं, और उसी के मुताबिक उन्होंने अपने विधायकों को पूछा कि आप कितने लोग ला सकते हैं, कितनी आपको बसों का प्रावधान करना है। तो उस पर चर्चा हुई और उन पर उन्होंने जो संख्या दी उसके मुताबिक जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक उनको वो बसें भेजी जाएगी। और लोग, हमारा अनुमान है कि 20 से 25 हज़ार लोग इस जनसभा में आएंगे और जो सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं उस काम को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। कह रहे हैं कि हमने जो किया है वो उस दिन हम लोगों के सामने बात करेंगे ना, लोगों को बताएंगे कि 2 साल की हमारी उपलब्धि क्या है, हर एक विभाग में हमने 2 साल में क्या काम किया है, क्या हम उन बातों को लेकर जनता के बीच में जाकर उसका बखान करेंगे। भाजपा का तो ये आदत है कि हर चीज़ में उन्होंने आलोचना ही करनी है, तो इसलिए मेरा आपसे करवद निवेदन है कि हम अपनी बात करें, हमारी क्या उपलब्धियां हैं और आगे को हमने 3 साल में क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा करें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।